Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Khalis and Roshan. Myself Dr. Khalis MBBS General Physician Consultant Physician. आज मैं हाइपोटेंशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाइपोटेंशन मीन्स लो बीपी। ये बहुत केस देखने को मिला है कि हाइपोटेंशन किसी को हो जाए या लो बीपी हो जाए यानी ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो ये बेसिकली होता क्यों है और हो जाए तो उसमें हमें क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या-क्या प्रिवेंशन लेना है, क्या-क्या ट्रीटमेंट देना है, कौन-कौन से मेडिसिन चलाने होते हैं, तो इस चीज़ को वन बाय वन हम देखेंगे। तो हाइपोटेंशन मीन्स लो बीपी। लो बीपी का मतलब ये होता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होते हैं, वैल्यूज़ जो होती है 120/80 होता है, ठीक है? तो ये नॉर्मल वैल्यूज़ यानी सिस्टोलिक जो होगा आपका 120 mmHg प्रेशर होना चाहिए और डायस्टोलिक जो होता है वो 80 mmHg होना चाहिए। तो नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80। तो इससे कम होता है तो उसमें हमें देखते हैं अगर हमारा प्रेशर जो है वो 90/60 mmHg से कम हो या उतना हो या उससे कम हो तो हम मेडिकली एज़ अ कंसीडर करते हैं कि लो बीपी हो गया है, ठीक है? तो अब लो बीपी की वैल्यूज़ हमने देखा, अब उसके बाद देखते हैं ब्लड प्रेशर रीडिंग अपीयर्स इन 2 नंबर्स जो कि हमने बताया 2 नंबर में होता है ना, 1 यहाँ पे क्या है 90, 90 जो है वो क्या है सिस्टोलिक है और 60 क्या है डायस्टोलिक है, तो 2 नंबर में ये शो हो रहा है। और कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर बिकम्स लो, अगर किसी भी कंडीशन में ब्लड प्रेशर लो हो गया नॉन वैल्यू से तो उसको हम क्या बोलते हैं? लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं या हाइपोटेंशन बोलते हैं। सीवियर केसेस में लो ब्लड प्रेशर जो होते हैं वो कभी-कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, ठीक है? बहुत सीवियर हो जाता है तो आदमी की डेथ भी हो सकती है, तो ये बहुत ही डेंजर टाइप की ये चीज़ें हो जाती है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हाइपोटेंशन किस कैटेगरी को बोलेंगे 90/60 mmHg होता है, इससे कम इतना या इससे कम हो जाएगा तो ऐसा कंसीडर करते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मीन्स लो ब्लड प्रेशर, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है 80/60 होगा तो इससे या इससे कम होता चला जाएगा तो नौज़िया या डिज़ीनेस टाइप का लगेगा। 80/50 हो सकता है तो आदमी जो है फेंट हो जाएगा, फेंटिंग हो जाएगा, एकदम टायर्ड रहेगा। 70/50 mmHg है तो वीक ब्लड विज़न देखने को मिलेगा। 60/45 mmHg है तो स्लीपीनेस, कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है और इससे भी अगर कम है 50/35 अगर आ गया तो कोमा इवन डेथ भी हो सकती है। तो आदमी को रेगुलर अगर किसी को शिकायत है हाइपोटेंशन की तो उसको चाहिए कि रेगुलर अपने बीपी को मेंटेन करे, मेजर करे और अपने को मेंटेन करके रखे। अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो रही है यानी अगर वो रैपिडली फॉल कर रहा है बीपी तो आपको किसी नियर बाय हॉस्पिटल में आपको एडमिट होना पड़ेगा। वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी, सलाइन चलेगी, इंजेक्शन वगैरह चलता है तो उससे आपको रिकवर होगा, तो इसको बहुत ही ध्यान रखना है। कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बीपी फॉल होता है, किसी को अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो उस टाइम भी बीपी फॉल होने लगता है। उसके बाद एंडोक्राइन प्रॉब्लम है किसी को जैसे थायराइड हो गया ये सब है तो बीपी फॉल होने लगता है। सम केसेज़ में देखा गया है अगर किसी को डिहाइड्रेशन है, वो डिहाइड्रेटेड रह रहा है, पानी-वानी लिक्विड वगैरह कम ले रहा है, लेने की वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी बीपी फॉल होने लगता है। अगर ब्लड लॉस हुआ है किसी भी तरीके से, चाहे एनीमिया डिज़ीज़ हो, लाइक एनीमिया डिज़ीज़ तो हो सकता है, उससे भी तो इसमें आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ेगी, इससे भी हो सकता है। जैसे सीवियर इन्फेक्शन हो गया जैसे सेप्टिसीमिया, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया तो बीपी फॉल होने लगता है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होने लगते हैं तो उससे भी बीपी फॉल होने लगता है, ठीक है? उसका लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट, प्रॉपर डाइट हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है? बैलेंस डाइट नहीं लेने की वजह से भी कभी-कभी देखा गया है बीपी फॉल होने लगता है। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, अब कोई ऐसे आदमी है जो बहुत दिन तक, बहुत लंबे समय तक बेड पे ही है, बेड रेस्ट है, तो उस केसेज़ में भी देखा गया है कि बीपी फॉल होने लगता है, ठीक है? उसके बाद लो इंटेक ऑफ साल्ट इन बॉडी, और बहुत सारे लोग होते हैं जो नमक शुरू से ही कम खाते हैं तो नमक के कम खाने की वजह से भी बीपी लो होने लगता है। अब एक्सेस भी ना खाने लगे कि बीपी हाई होने लगे, तो एक मॉडरेट अमाउंट में जितना नीड है उतना ही नमक खाना चाहिए,
हाँ, उस केस में ज़्यादा खाना, अगर कोई हाइपोटेंशन है, लो बीपी कंडीशन आ गई, तो उस केस में थोड़ा साल्ट को मेंटेन करने के लिए, बीपी मेंटेन करने के लिए साल्ट का इंटेक थोड़ा-सा बढ़ा देने लगता है। एकदम एक लेकिन बढ़ाना है लिमिटेशन में, ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया कि वो हाइपरटेंशन में पहुँच गया, तो उसको ध्यान रखना है। लेकिन जिसको हाइपरटेंशन की शिकायत है उसको तो नमक बिल्कुल, साल्ट बिल्कुल कम से कम खाना चाहिए। ये जिनको लो बीपी है उनके लिए है कि साल्ट का इंटेक थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ठीक है? तो लो इंटेक से भी होता है पुअर न्यूट्रिशन, जैसा कि हमने बताया, न्यूट्रिशियस फूड लेना है, डाइट लेना है, प्रॉपर डाइट लेना है, तो उससे मेंटेन रहेगा। माल न्यूट्रिशन से भी लो बीपी हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम उससे भी हो सकती है, और ब्रेडिकार्डिया यानी लो हार्ट रेट, उससे भी बीपी होने लगता है, ठीक है? अब कुछ सिम्पटम्स की हम बात करेंगे, तो डिजीनेस होता है, सिम्पटम्स आपको दिखेगा, थोड़ा चक्कर-चक्कर टाइप का आने लगेगा, थोड़ा नॉज़ेटिक, नोज़िया टाइप का लगेगा, फेंटिंग यानी सिंकोप, ऐसा लगेगा कि चक्कर आके आदमी गिर गया, ये सीवियर कंडीशन में हो जाता है। और ज़्यादा ही फॉल हो गया तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वो अपने आप को कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है ना? और ब्लड विज़न आपको धुंधला-धुंधला दिखेगा और आप टायर्ड रहोगे, फैटिग रहोगे, एकदम ऐसा लगेगा थकान-थकान सी फीलिंग्स फ़ील हो रहा है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे वही चीज़ है, कॉज़ सिम्पटम जो हमने ऊपर बताया, तो ये थोड़ा हमने इमेज के फॉर्म में बताने की कोशिश करी है, ये आप देख सकते हो, ठीक है? वन बाय वन चीज़ को देखेंगे। तो अब बात करते हैं इस पे हम, तो ये भी एक ये है कि हाउ टू डॉक्टर डायग्नोज लो ब्लड प्रेशर, तो उसके लिए सारा चीज़ होता है, ईसीजी कराएँगे। पहले तो हमें स्फिगोमेनोमीटर से हम बीपी देखेंगे, मेन बेसिक डायग्नोस बेसिक डायग्नोस जो होता है वो इसी से पता चल जाता है, बाकी चीज़ें तो बात की है अब आते हैं डायग्नोसिस में, हाइपोटेंशन का किया है तो सबसे पहले वही है, स्फिगोमेनोमीटर से अपने को बीपी चेक करना है। बीपी कितना होना चाहिए? नॉर्मल रेंज क्या है 120/80, ठीक है? तो 90/60 आ रहा है या उससे कम, तो हमें एज़ अ मेडिकली वो कंसीडर करते हैं लो बीपी के लिए, ठीक है? तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हाइपोटेंशन ट्रीटमेंट, मेन अब आते हैं ट्रीटमेंट पे, क्योंकि हाइपोटेंशन का मेन ट्रीटमेंट जो है वो मेन क्या है, आपको चीज़ को बैलेंस करना है, ठीक है ना? बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करना है और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना है, साल्ट को मेंटेन करना है, तो ये सारा चीज़ है। तो वन बाय वन देखते हैं, पहले होम रेमेडी की बात करेंगे, फिर हमें क्या-क्या मेडिसिन देते हैं लो बीपी में, फिर उसके बाद हेल्दी डाइट क्या-क्या लेना चाहिए, न्यूट्रिशन में हमें क्या-क्या होना चाहिए, है ना? एक्सरसाइज़ कराना है, योगा कराना है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखना है। ये 6 बाय मिस्टेक लिखा गया है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं किस पे, होम रेमेडी। होम रेमेडी क्या-क्या होना चाहिए जिसका ब्लड प्रेशर लो हो गया हो, तो यूज़ मोर साल्ट इफ लो ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर आपका कम है तो थोड़ा खाने में ज़्यादा सॉल्ट लो, या आप उसमें नमक में, पानी में नमक मिला के पियो, ठीक है? उससे आपको जल्दी रिकवर हो जाएगा। अब एक मॉडरेट अमाउंट में ही लेना है, अब ऐसा नहीं कि ज़्यादा ले लिए तो हाई बीपी हो गया। मेंटेन करने के लिए कि लो बीपी हुआ है तो नॉर्मल रेंज में आ जाए, ठीक है? तो आप खाने में सॉल्ट का यूज़ करिए, उसके बाद नमक पानी मिक्स करके आप उसको पीजिए, ठीक है? पीजिए तो हो सकता है। एक्सपर्ट यूजुअली रिकमेंडेड लिमिटिंग सॉल्ट इन योर डाइट बिकॉज़ सोडियम कैन राइज़ ब्लड प्रेशर, तो अब यहाँ पे बोला गया है कि सॉल्ट जो हम लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि सॉल्ट में क्या होता है, सोडियम होता है, सोडियम जो होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो जिसका कम है इसलिए उसको रिकमेंड करते हैं कि आप लो। फिर कुछ अदर है, तुलसी हो गया, बीट हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब चीज़ से ही फ़ौरन बीपी जो होता है वो जिसका कम है वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है, ठीक है? तो कॉफ़ी क्या है, जैसे कॉफ़ी तो हर किसी के घर में होता है और नियर बाय आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा, तो वो लाके कॉफ़ी आप बना के वो पी सकते हो। बीट पी सकते, जूस बना के बीट का पी सकते हो। तुलसी भी हर मोस्टली के घरों में वो पाए जाते हैं, तो उसको आप उसको बॉयल करके, तुलसी को पानी में बॉयल करके आप उसको ले सकते हो। लेमन जूस हुआ, लेमन जूस से भी होता है, कैरोट जूस हुआ, उसके बाद रेसिन्स हो गए, है ना? होली बेसिल हो गए, उसके बाद लिकोराइस रूट हो गया, इन सब चीज़ों से बीपी जो होता है वो जल्दी से रिकवर हो जाता है।
उसके बाद होता है बीट रूट लेना है, ORS हो गया, ORS लेना है आपको पानी में मिक्स करके, इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है उसको भी आप वाटर में मिक्स करके ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात करें सॉल्ट फॉर लो बीपी, तो वी कैन राइज लो ब्लड प्रेशर बाय ड्रिंकिंग वाटर एंड ईटिंग मोर साल्ट, बिल्कुल जैसा हमने बताया, पानी में नमक मिला के आपको लेना है और खाने में नमक का इस्तेमाल करना है। लो ब्लड प्रेशर कंसीडर कब करते हैं, 90/60 से कम हो तो उसको हम लो ब्लड प्रेशर कंसीडर करते हैं। इफ लो साल्ट इज कॉजिंग लो ब्लड प्रेशर देन टेक साल्ट, अगर खाना कम खा रहे हो तो साल्ट कम ले रहे हो खाने वाने में तो उससे हो सकता है तो आपको बढ़ाना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी कैन गिव सॉल्ट वाटर टू पेशेंट टू इंक्रीज बीपी। अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, बहुत सारा मेडिसिन हम दे नहीं सकते हैं, जब हम उसको बहुत सारे मेडिसिन दे नहीं सकते हैं तो उनके लिए यही तरीका है कि सॉल्ट वाटर मिला के आप पानी देना है, उससे बढ़ेगा। लेमन जूस देना है, ठीक है, बीट रूट जूस देना है जो ऊपर हमने बताया, तो वो सारी चीज को देंगे तो मेंटेन होगा। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है ना, बहुत सारे मेडिसिन हम अवॉइड करते हैं कि मिसकैरेज हो गया या कुछ ऐसा साइड इफेक्ट हो गया बच्चे में या मदर में, तो वो जाके डिफिकल्टी करती है आगे। तो अब बात कर रहे हैं मेडिसिन, अब कौन कौन सा मेडिसिन लेना है, तो कुछ यहाँ पे मेडिसिन मेंशन किया गया है जिसमें आता है फ्लूड्रोकोर्टिजोन हम ले सकते हैं, दूसरा हो गया मीडोड्राइन हम ले सकते हैं, कैफीन ले सकते हैं, एथ्रोपोइटिन ले सकते हैं, एंडसाइड्स लाइक एस्पिरिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है 5 टाइप के मेडिसिन लिखे हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज होने वाले मेडिसिन है फ्लूड्रोकोर्टिजोन हम यूज करते हैं और मीडोड्राइन हम यूज करते हैं मेनली, और कैफीन तो कॉफी के फॉर्म में मिलता है। सबसे कम जो है एस्पिरिन जो है बहुत कम यूज होने वाला मेडिसिन है, नहीं देना चाहिए, लिख दिया गया है, बट इसका ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन ऊपर से फ्लूड्रोकोर्टिजोन और माइडोड्राइन ये ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। अब फ्लूड्रोकोर्टिजोन की हम बात करेंगे, तो फ्लूड्रोकोर्टिजोन जो होते हैं वो लो ब्लड प्रेशर के लिए होते हैं वाइल स्टैंडिंग है, मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर कम हो गया उसको फौरन मेंटेन करने के लिए हम देते हैं। कोर्टी को, ये क्या है, कोर्टिकोस्टेरॉइड है, हेल्प करता है कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सोडियम एंड फ्लूइड्स इन द बॉडी। तो फ्लूड्रोकोर्टिजोन जो होते हैं ये कोर्टिकोस्टेरॉइड है, ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ सोडियम और बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया इट इज ऑफन कंसीडरिंग एज मेडिकेशन फॉर लो ब्लड प्रेशर ड्यू टू डिहाइड्रेशन, अगर किसी को डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो रहा है तो हमें क्या देना है, फ्लूड्रोकोर्टिजोन हमें देना है उसको, ठीक है। अब कितने डोज में देना है, क्या देना है, वैसी में भी आगे हम बात करेंगे। उसके बाद दिस ड्रग बूस्ट द ब्लड वॉल्यूम वाइल विच हेल्प्स रेज ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसमें होता है ये क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को बूस्ट करता है और वो हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में, ठीक है। तो ये आपको किसी भी ब्रांड में कंपोजिशन आपका यही होना चाहिए, फ्लूड्रोकोर्टिजोन टैबलेट के का ये कंपोजिशन है। अब मार्केट में ये ब्रांड नेम इसका कुछ भी हो सकता है, फ्लोरिकोट के नेम से भी आता है और इधर भी हमने ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी तरीके से ब्रांड नेम इसका कई सारा है, तो आप देख सकते हैं जो आपके पास नियर बाय मिले वो लेना है, लेकिन कंपोजिशन आपका यही होना चाहिए। तो डोज इसका क्या है, डोज ये 1 टैबलेट ओडी लेना है, ठीक है। 1 टैबलेट इसको हम ओडी देते हैं और ये 100 mg का होता है, ठीक है, 100 mcg का होता है ये, और 1 टैबलेट ओडी देते हैं, ठीक है, ओडी लेना होता है। उसके बाद आता है दूसरा मेडिसिन की बात करेंगे, मीडोड्राइन की हम बात कर रहे थे। मीडोड्राइन भी क्या होता है, ये जब लो बीपी होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए देते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है इफ इट इज फॉर पीपल विद क्रोनिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, अगर किसी को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है तो उसमें हम मेनली ये देते हैं, ठीक है। इट वर्क्स बाय रिस्ट्रिक्टिंग द एबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स टू एक्सपैंड विच राइज ब्लड प्रेशर, तो जो चीज ऊपर मैकेनिज्म था सेम लगभग उसका यही है। तो मीडोड्राइन ये कंपोजिशन नेम है, और ये ब्रांड नेम जैसे यहाँ पे क्या है, सिप मीडो के नेम से भी आ सकता है। इसका जो आता है 2.5 mg आता है और 5 mg का आता है, तो इनिशियली हम 2.5 mg से देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये भी 1 टैबलेट हम ओडी देना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कैफीन, कैफीन की हम बात करेंगे, ये लो बीपी के लिए होता है,
तो कैफ़ीन मेनली कॉफ़ी में पाए जाते हैं, ठीक है? तो जैसा कि हमने बताया, किसी को अगर लो बीपी है तो आप जल्दी से घर में आप उसको कॉफ़ी बना के दे सकते हो और उसको स्वीट्स भी आप दे सकते हो, जैसे स्पंज होते हैं, रसगुल्ला जिसको बोला जाता है, तो उससे मेंटेन होता है, ठीक है? तो कैफ़ीन आप जाके वहाँ से दे सकते हो। उसके बाद हम देख रहे हैं इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन मेनली हम उस पेशेंट को देखते हैं जिसका आरबीसी कम हो गया हो और एनीमिया की वजह से बीपी लो हो रहा हो, तो इरिथ्रोपोएटिन हम रिकमेंड करते हैं उसको, ठीक है? तो इरिथ्रोपोएटिन जो बेस्ट चॉइस होता है, इंक्रीज़ द आरबीसी एंड राइज़ द ब्लड प्रेशर। उस पेशेंट में जिसका ब्लड लॉस हुआ हो, एनीमिया हो गया हो और आरबीसी का काउंट कम हो, तो उस पेशेंट को हम देते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि ये सारी चीज़ें तो थी। उसके बाद सबसे मेन चीज़ हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट डिपेंड्स करता है अपॉन द अंडरलाइंग कॉज़, यानी बीपी फॉल जो हो रहा है जिसकी वजह से, जिस कॉज़ की वजह से, तो उसको हमें सबसे पहले सही करना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इफ कंडीशन इज नॉट अ मेडिकल इमरजेंसी, अगर नॉर्मल है, थोड़ा कम हुआ है, तो आप जो ऊपर हमने बताया होम रेमेडी, उसको दे के आप ठीक कर सकते हो। और इस तरीके से भी कर सकते हो, जो पेशेंट है, जो भी जिसका भी मतलब बीपी फॉल हो रहा है, तो उसको क्या करना है, नीचे बिठा देना है, सिट डाउन करना है या ले डाउन करना है, ठीक है ना? उसके बाद और क्या करना है, जो जो फीट है उसको हार्ट लेवल से थोड़ा ऊपर लेके जाना है, ठीक है? तो इस तरीके से हम करेंगे तो बीपी उसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है लोअर लिम्ब में, वो बैक हार्ट की तरफ आने लगता है, तो प्रेशर उससे मेंटेन होता है, ठीक है? उसके बाद बोला गया है कि अगर किसी का बीपी फॉल हो रहा है डिहाइड्रेशन की वजह से, तो हमें सबसे पहले रिप्लेनिश करना है फ्लूइड लॉस्ट, जो लॉस्ट फ्लूइड हुआ है, और इमीडिएट मेडिकल अटेंशन देना है अगर सिम्पटम इस टाइप का दिख रहा है, सीवियर है तो, ठीक है? तो बीपी फॉल अगर किसी को ज़्यादा है तो उसमें तो आपको हॉस्पिटलाइज़ होना भी पड़ सकता है। अगर आपका नॉर्मल से जो 90/60 से ज़्यादा धीरे-धीरे और कम होने लग रहा है, तो आपको फ़ौरन नियर बाय जो अच्छे हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको एडमिट होना पड़ेगा। फिर वहाँ पे प्रॉपर आईवी के थ्रू आपका इंजेक्शन चलता है, मेडिसिन चलता है, तो आपको रिकवर होगा, ठीक है? तो ये एक समराइज़ फॉर्म में ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर को बताने की कोशिश करी है। तो इसको जो है आप देख सकते हो, जो मेडिकोज़ है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो नॉन मेडिकोज़ है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और नियर बाय डॉक्टर से आप ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि लो बीपी के केस में अगर ज़्यादा फॉल हो रहा है तो आदमी की ज़िंदगी भी जा सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप जो है नियर बाय डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, और हमसे अगर कंसल्टेंसी लेना चाहें तो हम भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं। हमारा चैनल पे नंबर डला हुआ है, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारा डिटेल, ठीक है? तो फिर हम आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे अपने टाइम के हिसाब से, ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और लो बीपी बहुत ही खतरनाक टाइप का एक मतलब मेडिसिनल एक जो है डेंजर टाइप का कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो कि इग्नोर जिसको हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, आदमी की ज़िंदगी जा सकती है, ठीक है? तो ज़रूर अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, और जो न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एटलीस्ट एक बार ज़रूर चैनल को विज़िट कीजिए, आपको बहुत काम की चीज़ें वहाँ पे मिलेगी। हमने बहुत काम की चीज़ें डाली हुई है, जो नॉन मेडिकोज़ है उनके लिए भी, और जो मेडिकोज़ है उनके लिए, तो ये डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को हमने डाला हुआ है। तो आप देखिए। थैंक यू फॉर नाउ। ओके, थैंक यू सो मच।